नमस्कार, मैं अमीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेके। लगातार इस तरह की जो हिंसा है वो चाहे बांग्लादेश हो या फिर भारत हो, यहाँ पे भी नजर आती है। हालांकि बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति हो गई है कि जो हिंदुओं पे नरसंहार है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर जनता है प्रोटेस्ट कर रही है। बात करेंगे, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जयप्रकाश है। क्या कहेंगे सर, ये जो आपने ले रखा है सेब हिंदू, क्या लगता है ये बांग्लादेश में ये स्थिति कहते हैं इसके बाद कम होगी या नहीं होगी या फिर इसी तरह बनी रहेगी? क्योंकि करीबन 1.5-2 महीना हो गया ये स्थिति थमने का नाम नहीं ले। देखिए मैम, जब कुछ कट्टरपंथी जिहादी लोग जो आज के समाज में कहे जाते हैं, जब वो अपने कर्मों पे आते हैं तो उनके लिए कोई भी चीजें मायने नहीं रखती कि क्या है। उनको तो सिर्फ एक ही बात पता है, उन्हें एक्चुअल में क्या है कि ये एक रूट कॉज है जिसके ऊपर पूरे संसार को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि उनको जब ये पढ़ाया जाता है कि सिवाय हमारे धर्म के बाकी सब गलत है, बाकी सब काफिर हैं, उनको भगाओ, मारो, काटो, कुछ भी करो, तो वो उनकी गलती नहीं है। उनको जैसी शिक्षा दी गई है उस शिक्षा का विरोध करके उस सिस्टम को सुधारना होगा। इसके अंदर मानव राइट्स को, बड़े बड़े देशों को, बड़े बड़े संस्थाओं को आगे आकर के इन चीजों को संभालना होगा। और अगर आज ये बात खाली बांग्लादेश की नहीं है, ये मानवता की बात है जिसके अंदर आज वहाँ पे तो हिंदू है, मान लिया कोई और भी कम्युनिटी हो सकती है। अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी कम्युनिटी है वो हमारे धर्म में परिवर्तन कर जाए। तो धर्म में परिवर्तन करवाना कोई एक तरीका नहीं है। जब तक आप मिलजुल के प्यार प्रेम से नहीं रहेंगे तो अब आपकी सोच एक जैसी बन जाएगी। वो सोच फिर आप आपस में भी मरेंगे, कटेंगे, आपस में भी फिर आप लड़ेंगे और फिर आप सहनशीलता से, शक्ति से, सही से रह नहीं पाएंगे। 1964 के बाद से और ये 2011 ले लें, यहाँ पे जब जनगणना हुई थी तो उसमें पता चला था कि करीबन 1964 में 25% हिंदू थे वहाँ पे बांग्लादेश में। अब ये घट करके सिर्फ 9% रह गए हैं। लगातार जो पलायन कर रहे हैं जो हिंदू हैं बांग्लादेश से, इस तरह की स्थिति कब रुकेगी, कब थमेगी? क्योंकि पाकिस्तान में भी कम हो गए, अफगानिस्तान में भी, अब बांग्लादेश में जो बचे हुए हैं वो भी कम हो रहे हैं। मैम, है क्या यहाँ पे कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि क्या है। उनको तो केवल इस बात से मतलब है कि हमको तो एक जिहाद फैलाना है, किसी भी दूसरी कम्युनिटी को मारना है, उनके साथ हमें नहीं रहना है, मतलब किसी भी तरीके से वो। और उनको इस बात से मतलब नहीं है, वो खुद भी फिर अच्छे से नहीं रह पाते हैं। उनके अपने अंदर भी फिर एक प्यार प्रेम या रहने की जो परिपाटी है, संभावना, वो चीजें नहीं है। तो ये चीजें तो रोकनी ही पड़ेंगी। इनके अगेंस्ट मतलब खड़ा होना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट मतलब हमें एक्शन भी लेना पड़ सकता है, इनके अगेंस्ट हमें कन्विंसिंग काउंसलिंग मतलब समझाना पड़ सकता है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें बहुत से कर्म करने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, जो हमारे पीएम है, जो हमारे योगी मोदी हैं, हालांकि योगी ने तो इसको लेके बोला है जो बांग्लादेश में हिंदू हैं और जो संबल में क्या कहते हैं जो मुस्लिम हैं और जो बांग्लादेश में मुस्लिम है, उनका डीएनए सेम है। इसको लेके भी ये बयान। देखिए मैम, डीएनए वाली बात बिल्कुल ठीक है कि, लेकिन डीएनए का मतलब ये होता है कि भाई किसी की सोच होती है। अब ट्रम्प जी ने भी ये कहा और वहाँ पे और भी बड़े बड़े लीडरों ने ये कहा है या ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है या हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है। और देखिए, हिंदू एक ऐसी कौम है जो सर्वधर्म संभाव में वो रखती है, जो ये कहती है कि धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मतलब वो हर एक को साथ लेकर के चलना चाहती है। लेकिन कुछ लोग जो कट्टरपन जिहाद फैलाना चाहते हैं, अगर वो हिंदुओं का सम्मान नहीं करेंगे, सो कॉल्ड हिंदुओं का, सनातनी का या दूसरी कौम का सम्मान नहीं करेंगे, तो वो आपस में भी नहीं रह पाएंगे। सर, आपसे एक और सवाल है। जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उन्होंने कहा है जो हिंदुत्ववाद है और हिंदुत्ववाद वाली जो विचारधारा है ये किसी बीमारी से कम नहीं है, इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसको लेके कुछ नहीं बोला। पूरा विपक्ष समेत सारे नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए और मुंह पे टेप लगाए। देखिए मैं अगर बात कहूँ तो कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। वो केवल अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपनी पॉलिटिक्स, अपना पैसा, ये केवल उसी की धुरी पे घूम करके रह जाते हैं और उसी के स्वार्थ को साधने के लिए वो किसी भी किस्म के बयान देते हैं। ये उनकी अपनी सोच, अपनी मानसिकता है। मैं उस पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बात ये भी सुनने में आ रही है कि प्रधानमंत्री और रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने की कोशिश करते हैं और रुकवा भी देते हैं, कहीं ना कहीं उनका हाथ सामने आता है। लेकिन इसको लेके जो बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, इसको लेके क्यों चुप्पी साधे? देखिए मैम, बांग्लादेश की चुप्पी क्या होता है कि एक किसी भी अच्छे सीजन और मोदी जैसे नेता को एक तरफ से नहीं, हर तरफ से, चारों तरफ से देख करके चलना होता है। आज मान लिया वो बांग्लादेश पे एक्शन लेते हैं और बांग्लादेश पे एक्शन लेने से और कंट्रीज हैं, और देश हैं, और चीजें हैं, पाकिस्तान है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बांग्लादेश पे एक्शन ले लें और चीजों की रिपरकशन से हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो जाए। अल्टीमेटली उनको हिंदुस्तान अपना देश प्यारा है, उनको ठीक है हिंदू प्यारे हैं, लेकिन उनको उतने ही मुसलमान भी प्यारे हैं।
क्योंकि वो भी उन्हीं के देश के हैं। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कोई भी पॉलिसी ऐसी लागू नहीं की जो केवल एक कम्युनिटी के लिए हो। उसका फायदा सभी को मिला है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सभी को उसका फायदा मिला है। तो उनको अपने देश के लोग सभी को देखना होता है। तो उनको कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लेने से पहले ऐसा नहीं है कि उनका खून नहीं खोलता, उनको तकलीफ नहीं होती, उनको दर्द नहीं होता जो हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार। वो मानवता के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी असहनीय है। लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या दूसरे देश उस चीज़ में हमारा साथ दे सकते हैं, इसको कैसे। अब उन्होंने भेजा ना, अपना एक राजदूत भेजा है बात करने के लिए। उसका ये कड़ी की पहल है कि भाई आप किस तरीके से बताओ इस चीज़ को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। क्या नाम हो आप? मेरा नाम अरविंद। क्या कहेंगे सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में स्थिति हो रही है, लगातार इस्कॉन टेम्पल हैं उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है, इनके घरों में भी लूटपाट हो रही है, घरों को भी जलाया जा रहा है, ये स्थिति कहाँ पे थमेगी जाके, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये स्थिति वहीं थमेगी जहाँ पे अफगानिस्तान में थमी है। अफगानिस्तान में जिस तरह से बाकी धर्म के लोगों को साफ कर दिया गया, इसी तरह ये भी एक मिशन है कि बांग्लादेश को भी साफ कर दिया जाए अदर धर्म के लोगों को। और ये तब तक चलता रहेगा तब तक अगर भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार को कम से कम एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 हिस्से करके छोड़ देने चाहिए। एक हिंदुओं के लिए अलग से, जो भारत की सीमा के साथ लगता इलाका है, उसको अलग से एक बांग्लादेश बना के हिंदुओं के लिए सुरक्षित वहाँ पे कर देना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता इसमें मोदी जी को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, वो तुरंत की कार्रवाई है। क्योंकि वो लोग देखो मानने वाले नहीं है। जब बांग्लादेश अलग हुआ तब बांग्लादेश के अंदर कम से कम 35% हिंदू थे और आज मेरे हिसाब से नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। इस स्थिति में है, अगर वहाँ पे आरक्षण पे दंगा कुछ हल्ला होता है तो हिंदुओं के घर जला देते हैं, अगर बिजली पानी पे कुछ होता है तो हिंदुओं के घर जला देते हैं, अगर चुनाव में कुछ होता है तो हिंदुओं के घर जलाने के लिए भाग लेते हैं। तो देखिए, वो उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुक्त जो है वो बांग्लादेश हो जाए, मुक्त बांग्लादेश हो जाए। अच्छा सर, क्या लगता है जो 1971 में युद्ध हुआ था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उन्होंने इतनी मेहनत से और कई सैनिकों का बलिदान देके बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से हटा के बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान से युद्ध करके, ये बलिदान असफल नजर आता आ रहा है। क्या लगता है, सब मिट्टी में मिल गया है? देखिए, अब हम ये कह नहीं सकते कि उन्होंने इतना गलत किया, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा ठीक किया था जब उनकी नज़र से देखा जाए तो। लेकिन जब आज हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि काश अगर वो इस बांग्लादेश को तोड़ के अलग हिंदुओं के लिए बना देते उस टाइम पे, तो शायद आज हिंदुओं को ये परेशानी नहीं आती। लेकिन चलो, जो भी है, अभी इसकी सरकार भी हमारी सक्षम, अगर चाहे तो देश आज भी सक्षम है। उनको चाहिए कि जो बांग्लादेश के हैं जो 2 टुकड़े कर दे, हिंदुओं के लिए अलग सेपरेट बांग्लादेश में एक देश बना दिया जाए और जिससे वहाँ पे हिंदू जो है सुरक्षित रहे। सरकार को एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार। बिल्कुल सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें कुछ डील की जरूरत नहीं है कि फिर लेंगे, कोई बातचीत करने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने एक दूत भेजा वहाँ पे, वो कोई मतलब ही नहीं दूत भेजने का। दूत क्यों भेज रहे हो आप? वो लोग तो उनको मार रहे हैं, आप दूत भेजोगे तो भी मार रहे हैं, नहीं भेजोगे तो भी मार रहे हैं। आपको वहाँ पे दूत नहीं, वहाँ पे सेना भेजने की जरूरत है और सेना को भेजिए वहाँ पे और वहाँ पे एक अलग बांग्लादेश तैयार कीजिए हिंदुओं के लिए। ये भी उठता है, जो हमारा विपक्ष है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, वो संभल में जो हिंसा हुई थी वहाँ पे जो मृतकों के परिजन है उनसे मिलने के लिए तो जाते हैं, हालांकि प्रशासन नहीं मिलने देता है। पर जो ये हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, इसको लेके क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देखिए, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो आज उनकी ये हालत, और जितना वो ऐसा करता रहेंगे उनकी हालत इतनी खराब होती जाएगी, बच्चे बदतर होते जाएंगे वो लोग। तो उनका आप जिक्र करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार के साथ भाजपा, मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ जनता है, तो मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। उनकी बात छोड़ दो आप, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कल ना उनकी भी इच्छा ये हो जाए हम बांग्लादेश में ही चले जाएं, जो अलग से बांग्लादेश बनेगा मुसलमानों के लिए, हमें वहाँ पे जाके चुनाव लड़ना पड़ जाए। तो उनकी तो इच्छा वो है, तो उनको छोड़ दीजिए। मोदी जी को उनको नहीं देखना चाहिए आखिर क्या कह रहे हैं वो, जनता उनके साथ खड़ी ही नहीं है। एक और आरोप लगता है कि 2014 के बाद से जो भाईचारा है वो खत्म हो गया है मोदी सरकार में, और मुस्लिमों को लगातार भारत में टारगेट किया गया, ये भी इस तरह के भी आरोप लगते हैं। 2014 के बाद क्या, ये तो 89 में तो कश्मीर में भाईचारा खत्म हो चुका है, और उससे पहले बाकी देश में भी हुआ है। जब 1947 में देश को आज़ादी मिली थी और जब 2 हिस्सों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना और पाकिस्तान मुस्लिम समाज के लिए बना, तो वहाँ भी तो भाईचारा खत्म हुआ था। भाईचारा तो वहीं खत्म हो चुका था, बचा ही नहीं था। उससे पहले भी दंगे हुए थे, तभी जाके देश के 2 टुकड़े हुए। तो भाईचारा था कब? भाईचारा तो था ही नहीं। ये तो लोग वो सोच रहे हैं कि भाईचारा है, भाईचारा, ये भाईचारा होता तो आज बांग्लादेश में शायद
50% हिंदू होते हैं। जिस तरह से यहाँ मुसलमान, आप देखिए ना कितनी जनसंख्या बढ़ी है। अच्छा, कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो हमारे मुस्लिम, एक तरह से देखा जाए तो ये गाजा और फिलिस्तीन को लेके तो रोड पे उतर जाते हैं, उसको लेके भी बयानबाजी करते हैं भारतीय मुस्लिम में। तो ये बांग्लादेश को लेके क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? इसको लेके तो कोई बोलता ही नजर नहीं आ रहा है। देखिए, चाहे कोई मौलाना हो या असदुद्दीन ओवैसी। अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच हो सकती है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन मैं मानता हूँ वो लोग ठीक है अपनी जगह पे। वो लोग इसलिए ठीक है कि वो अपने समाज के लिए बोलते हैं और हम अपने समाज के लिए बोलते नहीं है। चाहे फिर संभल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, पश्चिम बंगाल हो, हम नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं गाजा, फिलिस्तीन, चाहे कहीं भी हो, वो इराक, ईरान, हर जगह बोलते हैं। ये उनकी अपनी एक अच्छाई है। लगता है आपको कि जो हिंदू हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को लेके और अपने धर्म को लेके अभी भी चिंतित नहीं है? बिल्कुल सोए हुए हैं, चिंतित नहीं है, बिल्कुल सोए हुए हैं वो। मोदी सरकार में जगते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की बातें भी आती हैं। देखिए, अगर आपने वोट दे दिए और मोदी जी को सत्ता में आप ले आए तो ये नहीं है कि आपने सब कुछ अच्छा कर दिया। देखिए, सरकार तो ऐसे काम करती है कि सरकार को सत्ता चाहिए और वो सत्ता में आने के लिए कोई भी काम करती है। अब जब तक कोई भी बच्चा है, जब तक वो रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको दूध कभी नहीं पिलाती है। तो सरकार के सामने जनता को खड़ा होना होगा, चाहे धर्म के लिए हो या देश के लिए हो या समाज के लिए हो, तभी जाके सरकार कुछ कर सकती है, वरना सरकार कुछ करेगी नहीं। सरकार को तो सत्ता चाहिए, उसको सत्ता मिल रही है, उसे क्या मतलब है कौन मर रहा है कौन। आनंद कह रहे हैं कि फिर बांग्लादेश में स्ट्राइक करने की जरूरत है, इस पे कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी को गुहार लगा रहे हैं। आचार्य प्रमोदानंद जो बीजेपी, हाँ, प्रमोद कृष्णन, उन्होंने वो रह चुके हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। ऐसे तो देखिए, अब क्या कहे, ठीक है वो कह रहे हैं तो आचार्य हैं, अच्छी बात है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। बाकी वो तो पहले तो राहुल से भी कुछ अलग अलग कहते थे, तब उनको प्यार नज़र आता था। आज वो भाजपा में आ गए हैं तो उनको, ये लोग तो सत्ताधारी लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, इनको धर्म से, देश से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ लोकसभा में बैठना, चाहे आप राज्यसभा से भेज दो या लोकसभा में भेज दो, इनको सत्ता में बैठना बस, और इनको कुछ नहीं चाहिए। सर, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? देखो, मैम, अगर एक्शन की बात पे आप आओ ना तो तुरंत प्रभाव से मिलिट्री जाए, यूनुस सरकार को पहले अल्टीमेटम दे कि भाई हम पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं। वो अगर नहीं मानते तो फिर सीधा सीधा अटैक करके, और जैसे मतलब पहले किया था उस तरीके से करे। भाई एक बात बताइए ना, हिंदू पाकिस्तान का विभाजन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ था? इसी बात पे हुआ था ना। तो वहाँ पे आज हिंदू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 हैं। तो या तो वो जब तक हमारी मिलिट्री वहाँ पे जाके उन लोगों को नहीं पकड़ेगी, नहीं संभालेगी, नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला लगता नहीं है। शगुफ्ता शाहनवाज। मैम, क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, जो लगातार उनके साथ हिंसा हो रही है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल है उनको तोड़ा जा रहा है, इसको लेके आप क्या? देखिए, जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए और इसके लिए सबको आवाज़ भी उठाना चाहिए। मेरा तो यही है कि बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। हम मानव अधिकारों का हनन कह सकते हैं हिंदी। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यस। तो मैम, क्या कहते हैं केंद्र सरकार है, इसको क्या एक्शन लेना चाहिए आपके? केंद्र सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए कि एक इंसान है, इंसान को सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी चीज़ें रखने का अधिकार है, तो उनके फेवर में करना चाहिए गवर्नमेंट को ना कुछ। तो मैम, अच्छा, ये क्या कहते हैं लगातार जो 1964 के बाद से है बांग्लादेश में मुस्लिमों, जो हिंदुओं की संख्या है वो कम होती चली गई है। पहले करीबन 25% थी, अब 9% रह गई है। इसको लेके आप क्या? क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ, शायद मैं बिल्कुल बोल पाऊँ। नहीं मैम, कोई नहीं, आप बोलिए। बेटी की तरह समझिए, आप बेटी के सामने। नहीं, कोई बात नहीं। ये दरअसल क्या है ना कि हिंदुत्व के मतलब बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं। अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ें मैंने बोली है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं चाहते। बांग्लादेश में तो मैम मुस्लिमों की संख्या तो करीबन 80 और 85% है, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, अब 9% रह गई, पहले 25% थी। नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें ना इसके पीछे भी कि भाई मतलब उसको बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और बहुत सारी जगह पे ये सब चीज़ें बहुत सारी हिडन भी होती हैं, वो आप जानते हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं आ पाती हैं, मतलब वो पब्लिक के सामने दिखती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक नहीं आ पाती हैं। तो मैम, क्या लगता है जो सरकार है और यहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि जमाते इस्लामी है, उसका हाथ है कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो? देखिए, इस चीज़ में तो मैं कहूँगी वो बदनाम किया जा रहा है, ये सब जमाते इस्लामी को बदनाम किया जा रहा है। यस, खुल के फोड़ और कहा जा रहा है कि जो इस तरह की देखिए, कोई आया 10 जनों की भीड़ में, कौन जमाते इस्लामी है या कौन, वही कोई भी कुर्ता पजामा पहन के, कोई भी टोपी लगा के आ सकता है, ये बात तो हम मानते हैं। हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ का है? अभी इनको ही लीजिए, इनको एक पर्सनालिटी ऐसे बना दी जाए
जाए कि भाई कौन कह सकता है फिर, बताएं। हाँ, ये और भी लेकिन तो मैम हो सकता आप है कि वो देखें तो मार्केट तुम्हें में देखें जगह तो ना लगातार जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कहाँ कम हुई है? यहाँ पे तो कोई भेदभाव नहीं है जो आप अब भेदभाव में बहुत सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना, बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है, क्योंकि मैं ना कुछ नहीं बन सकता है, आप मीडिया मैं ऑफिशियली बता रही हूँ, मैं सबके बीच में मेरा सबके साथ में उठना बैठना है, दोस्त भी हैं, जान पहचान के भी है, कुछ दूर के रिश्ते के बने हुए रिश्ते होते हैं, भारत में रहते तो ऐसे होते ही हैं, सभी होते हैं, सभी इंडियन कल्चर है। तो मतलब मैं हर जगह जाती और हर जगह जाने से मुझे हर चीज़ का फीडबैक भी मिलता रहता है। ऐसा तो नहीं मैं सोशल वर्क करूँ दरअसल मैं बताऊँ। महसूस किया है कि इस तरह की जो है कहीं ना कहीं जो मतलब मैंने किया है तब मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, अदरवाइज तो शायद ऑफिशियली लेवल पे भी वैसे आपको सरकार है वो भेदभाव कर रही है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत लोग कहने में आ रहा है कि 2014 के बाद से भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात सही है। ये तो सही है, क्योंकि देखिए हमें जो दिखाया जाता है, एक होता है, दो पहलू होते हैं ना कॉइन्स के, जो हम दिखाएंगे, मीडिया हमारा दिखाएगा, हम वही देख पाते हैं, उसके पीछे की बातें नहीं देख पाते हैं, खाता वही वही देखते हैं। मीडिया दिखा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें। जब हम पर्सनली कहीं जाते हैं तो जैसे हम आपसे मिले तो हम आपकी बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हमें आपके बारे में किसी ने क्या बता दिया, हम अगर उस पर बिलीव कर लें तो हम वही सब देखेंगे ना। ये तो हकीकत है, मीडिया जो दिखाता है। जवाब लेते हैं। क्या कहेंगे सर? मैम कह रही है कि हमने सच में महसूस किया है 2014 के बाद से वो सरकार है वो भेदभाव। नंबर एक चीज़ तो ये है, अगर मैम को लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप खुल के बताइए क्या क्या हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप कहो उसका हम पर प्रभाव पड़े और हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदू इतना कट्टर नहीं है जैसे बांग्लादेश में हुआ है। यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं है किसी के साथ। मुस्लिम की तो लड़ाई ही नहीं है, मैं बता रही, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोई नहीं है। आपस में सब बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से रहते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले रहते थे और ज़्यादा। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ा डिस्टेंस आते जा रहे हैं। वही वाली बात है कि हमें जो दिखाया जाता है हम वही देख आपको पाते ऐसा लगता है कि जो 2014 के बाद से जो मस्जिदें हैं और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बातें कई लोग कहते हैं, सामने आती हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात तो कुछ हद तक सही तक सही है। कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब निडर होकर बोलती हूँ और बोलते, मैं मीडिया में जाते रहती हूँ और सोशल वर्क करूँ तो सोशल वर्कर को तो सबके साथ में उसका एक वो होता है ना कि आप भी हैं, आप भी हैं, सबके लिए हम एक यूनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो जब अगर हम इस चीज़ पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत देखते हैं और गलत देख के हम अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें मतलब बहुत सारी जगह हम इतने जैसे आपके भी हाथ बंधे होते हैं बहुत सारी जगह पे। आप रिपोर्ट आज बना के ले जाएंगे, लेकिन आपको राइट्स कितने होंगे, आपके जो सीनियर होंगे वो कहेंगे नहीं ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। तो वो आप जो वो चाहेंगे वही दिखा पाएंगे आप, कितना भी आप चाहती हूँ। क्या लगता है सर? मैम कह रही हैं कि सच में ऐसा है कि जो 2014 के बाद से टारगेट किया जा रहा है जो मस्जिदें, एक तरह से कहा जाए तो भाईचारा खत्म करने का। नहीं, देखिए किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई रिश्ते खराब हुए हैं। रिश्ते तो खराब 1947 से ही हो चुके हैं, उससे पहले भी हुए हैं। और 1947 में जब दो देश बने, एक हिंदुओं के लिए अलग बना और मुसलमानों के लिए अलग बना, तो भाईचारा फिर बचा कहाँ था? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। भाईचारा तो था ही नहीं। उसके बाद 89 में कश्मीर में क्या हुआ? उस टाइम किसी ने यहाँ पे खड़ा होकर ये नहीं कहा कि भाईचारे को बचाने की ज़रूरत है या हमें भाईचारे से रहना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को, अरे चलो उस टाइम नहीं कहा, हम तो ये कह रहे कश्मीरी पंडितों को आज उनका हक दिला दो। जो उनके बगीचों पे, घरों पे कब्जा कर रखा, आज उनको दिलवा दो और उनको वहाँ पे बसा दो, तो हम मान जाएंगे कि ये भाईचारा है यहाँ पे। देखिए भाईचारा तो है ही नहीं, और ये सबको पता है कहाँ कहाँ भाईचारा नहीं है और कहाँ कहाँ भाईचारा। रीजन आप बताएं ना कि आपकी क्या सोच है इस पे, भाईचारे पे। मैं तो कहती हूँ सब बराबर है। हाँ सर, बोलना चाहते हैं। हाँ। देखिए मैम ने एक बात कही कि 2014 से ये चीज़ खराब हुई। 2014 से पहले आप मैम आ जाएं, कितनी जगहों पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे। अब जैसे भाई साहब ने कहा कश्मीर से हिंदू पंडितों को भगाया गया, उस वक्त तो 2014 वाली बात नहीं थी, मोदी नहीं थे उस वक्त, तो हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था, उनको क्यों निकाला गया? तो ये एक कम्युनिटी की अपनी सोच है। जब उस कम्युनिटी की सोच है तो उस सोच को हिंदू मोदी या 2014 इसके साथ जोड़ना गलत। अब आप एक बात बताएं, अब मैं जो करूं वो ठीक, दूसरा जो करे वो गलत, ये तो नहीं चलता। सवाल उठता है यहाँ पे, तो आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जब से सत्ता में आई है। क्या अब बीजेपी वहाँ बांग्लादेश में भी पहुँच गई है जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अब हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि
कि मतलब वहाँ पर पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ बोलना मतलब मुनासिब नहीं होगा वक्त के कहाँ पे मतलब ये सब देखो, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर हम पर्सनली मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे से और ही अच्छे रिलेशन होंगे। अभी हम सर के साथ बैठे आधा एक घंटा, विचार हो सकता है हमारे बहुत अच्छे मिले, और फिर हो सकता है इनकी जो व्यू है, इनकी जो सोच है, जब हम बात करें तो इनकी सोच चेंज हो सकती है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, कि सोच इंसान की बदल जाती है बहुत सारी चीज़ों पे। हो सकता है मेरी सोच इसलिए हो कि मैंने कुछ ऐसा इसकी निंदा करती हैं, आप इसकी निंदा करती हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है। बाकायदा वहाँ पे करीबन 80% और 90% वहाँ पे मुस्लिम ही हैं, और जो इस तरह की जो हिंसा है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको लगातार भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके जो बहन बेटी है उनके साथ रेप किया जा रहा है। एक महिला होने के नाते आप इसको लेके क्या कहें? देखिए, इसकी जो गलत है वो गलत है, कहीं भी हो। चाहे एक नारी का सम्मान, एक औरत की इज्जत, चाहे वो बहन है, बेटी है, माँ है, वो हमें अपनी फैमिली से वो स्टार्ट होता है कि हमें बच्चों को या अपने घर के जो मर्द उनको सिखाना चाहिए कि सबकी इज्जत करनी है, चाहे कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ये तो मानते हैं आप कि हम उनको अच्छे संस्कार दें और अच्छी चीज़ें सिखाएं कि भाई अगर एक वहाँ के कुछ लोग हैं वो इस हिंसा का वहाँ की मैम पुलिस, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की यूनिट सरकार, सभी उन लोगों के साथ मिलते हैं। जब हम देखते हैं वीडियोज में, टीवी में देखते हैं, तो वो लोग गुंडाई कर रहे होते हैं और पुलिस उनके साथ हो रही होती है, मिलिट्री उनके साथ होती है, वो उनका समर्थन कर रही होती है, उनको रोक नहीं रही होती है। जो चीज़ गलत है, मैं गलत के तो कभी भी फेवर में जमाते इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है, जमाते इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है। आपको कैसे हम डायरेक्ट किसी को बोले तो ये तो लेकिन मैम दखल कर रही है, मैम दखल कर कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि वो लोग भाई ऐसे मतलब बहुत सारी जगह बहुत सारे टाइम से टारगेट बनाया जा रहा है, ये तो मैं जानती हूँ, आप भी जानते होंगे, आप मीडिया में तो आप भी बहुत सारी। मुझे एक छोटी सी बात बताएं आपने कहा 2014 से माहौल बिगड़ा। मुझे एक बात बताएं, मोदी जी ने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जो केवल एक किसी कम्युनिटी के लिए हो, जिसका फायदा सभी को बराबर में ना मिला हो? कहना है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें सभी मोदी जी के खिलाफ तो मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए सरकार है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं, हमारी जनता है, वो अपनी विचार रख सकती है। अब हम लोग भी कुछ देखते रहे। आप देखिए, सुनिए मैम, अभी हम हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। अभी सर ने भी बोला कि मैं तो कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि इसमें मोदी जी गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को जागना चाहिए और वहाँ दूत नहीं भेजना चाहिए, वहाँ आर्मी भेज देनी चाहिए। हमारी क्या इज्जत है वो हम लोग जानते हैं, इंडियन की। मेरे बाहर भी लोग रहते हैं, इंडिया के बाहर हर जगह। 2014 के बाद उस इज्जत में और 2014 के पहले की इज्जत में बताया, जब आपने 2014 एक बार बताएं, आप जब आज़ादी की बात कर रहे हैं ना कि 47 के बाद से, तो 47 में मिलजुल के लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, मिलजुल के लड़ाई लगी थी, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं था। बताएं कि बाहर 2014 के बाद, बाहर 2014 से पहले हिंदुस्तानियों के उससे सारे धर्म आ गए। हिंदुस्तानी वीजा पासपोर्ट की बात आ गई। हिंदुस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी और आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू नहीं है? आप बोलिए कौन से कंट्री में? बातें सामने आती है कि मोदी जी के आने से कहीं ना कहीं देश की जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था वो भी अच्छी हुई है और देश का नाम है वो भी काफी अच्छा हुआ है। अब मोदी हर जगह गूंजता है, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। आप इसको मानती हैं क्या? क्या मतलब कि मोदी जी का नाम? हाँ, मोदी जी का नाम हो रहा है, मतलब मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से देश का नाम हो रहा है, इस तरह की बातें आप मानते हैं? हिंदुस्तान की जनता की इज्जत हो रही है, इज्जत हो रही है, बाहर विदेश में भी जाते तो हिंदुस्तान की जो जनता है उसका काफी सम्मान होता है। पहले लोग धुतकार देते थे, इसको लेके क्या? मतलब देखिए, जब सर भाई हम भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। मैं तो होके आया हूँ। हाँ, मैं 3 दफ़ा का अमेरिका गया हूँ, 3 दफ़ा कनाडा गया हूँ। कनाडा मेरा बेटा रहता है, अमेरिका में मेरी बेटी रहती है। हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि पहले हिंदुस्तानियों के साथ, उसमें कोई भी आ गया हिंदुस्तानी, उसके साथ कैसा व्यवहार होता था, आज हिंदुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, बहुत फ़र्क है। अब किसी सम्मान की निगाह से देखा सम्मान की निगाह से देखा जाता है मैम, बहुत फ़र्क है।